हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो वेलकम टू दिस डीपीपी डिस्कशन ऑफ मैट्रिसेस डीपीपी नंबर 1। यह डिस्कस करते हैं डीपीपी 1। काफ़ी हमने बेसिक सी डीपीपी दी थी, उसमें शायद बस एक ही प्रॉब्लम है जो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। जैसे यहाँ लिखा है मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9। मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर्स दैट इट कैन हैव। तो अगर मेरे पास 18 एलिमेंट्स हैं तो मेरे पास ऑर्डर क्या क्या हो सकता है सर? एक हो सकता है 1 इंटू 18, फिर एक हो सकता है 18 इंटू 1, हाँ सर, फिर एक हो सकता है 2 इंटू 9, हाँ सर, फिर एक हो सकता है 9 इंटू 2, फिर एक हो सकता है 6 इंटू 3, और एक हो सकता है 3 इंटू 6, 3 इंटू 6। और कुछ पॉसिबिलिटी है? नहीं सर, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही। यानी कि 2 और 2 4 और 2 6 पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। तो सर अगर मान लो कल को ऑर्डर वहां नंबर लिखा गया 300, तो क्या करेंगे सर? तो हम क्या ऐसे बना बना के देखते रहेंगे? तो उसके लिए एक सिंपल सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा था कि अगर मान लो मेरे पास कोई नंबर है n, तो उसके जो फैक्टर्स होते हैं, मान लो प्राइम फैक्टर हैं उसके पास p1 की पावर a1, p2 की पावर a2, p3 की पावर a3 एंड सो ऑन, pn की पावर an। जहां पर जितने भी p1, p2, p3 हैं, ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स। ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स। ये सब के सब प्राइम नंबर्स हैं। और जो ये a1, a2, a3 और सो ऑन अप टू an हैं, ये हैं नेचुरल नंबर्स। ये आप पिछले साल पीएनसी में पढ़ चुके। अगर नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, अभी हम बता रहे हैं। देन नंबर ऑफ फैक्टर्स जो उसके होते हैं, देन नंबर ऑफ डिवाइजर्स कह लो या फैक्टर्स कह लो, नंबर ऑफ डिवाइजर्स या फैक्टर्स ऑफ n होते हैं कितने? a1 प्लस 1 इंटू a2 प्लस 1, या फिर 1 प्लस a1 इंटू 1 प्लस a2 ऑन अप टू 1 प्लस an। इतने फैक्टर्स होते हैं। ये इतने फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर n के जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। सर प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? हमें तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब भी ना पता सर। इसका मतलब क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का? जैसे 36 ऊपर लिखा था 18, ऊपर लिखा था कितना? 18, तो उसके फैक्टर्स इतने होते हैं। अब जितने फैक्टर्स होते हैं बस उतने ही पॉसिबल आपके पास ऑर्डर की मैट्रिसेस बनेंगी। ठीक है ना? असल में जैसे 18 है, 18 को क्या लिखोगे सर? 18 को बचपन में करते थे 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, तो ये हो गया। तो 18 को क्या लिखेगा सर? 18 को लिखूंगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। अब ये क्या बन गया सर? यह बन गया a1, यह बन गया a1 और यह बन गया a2। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे सर? नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे 1 प्लस 2, हाँ सर 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, सॉरी 1 प्लस 1, हाँ सर 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2। कितने हुए भाई सर? ये हुए 2 इंटू 3 यानी कि 6, और 6 ही पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे। तो देख ले, गिन ले, 1 2 3 4 5 6, उतने ही पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे। जितने फैक्टर्स होंगे उतने ही पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे। क्यों? उसका कारण यह है, उसका कारण भी समझो, रट्टा नहीं मारना ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण समझो कि जब तुम 18 के फैक्टर्स लिखोगे, कितने आए सर? फैक्टर्स आए 6, तो क्या क्या होंगे सर? 1 से डिवाइड हो जाएगा सर, 2 से हो जाएगा सर, 3 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, और 9 से हो जाएगा, और फिर सर 18 से हो जाएगा। तो पहला ऑर्डर जो मैट्रिक्स का बनेगा वो बनेगा 1 इंटू 18। बिल्कुल सर, 1 के साथ में बनेगा 1 इंटू 18। 2 के साथ में क्या बनेगा सर? 2 के साथ बनेगा 2 इंटू 9, और 3 के साथ क्या बनेगा सर? 3 के साथ बनेगा 3 इंटू 6। 6 के साथ क्या बनेगा सर? 6 इंटू 3। 9 के साथ क्या बनेगा सर? 9 इंटू 2, और 18 के साथ 18 इंटू 1। तो कितने हो गए सर? ये हो गए 6। जितने फैक्टर्स थे उतने ही पॉसिबल ऑर्डर्स की मैट्रिसेस हमारे पास बन जाएंगी, क्योंकि हर फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स का ऑर्डर मिलेगा। जैसे 1 के कॉरस्पॉन्डिंग मिला 1, 18, 1 इंटू 18, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग मिला 2 इंटू 9, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग मिला 3 इंटू 6। तो यानी कल को अगर कोई बोल दे कि 100 ऑर्डर 100 एलिमेंट्स के कितने मैट्रिसेस? 100 एलिमेंट्स हैं, 100 एलिमेंट्स, तो बताओ इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी मैट्रिसेस? व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स?
पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स। तो क्या करेगा भाई, सबसे पहले सर 100 को हम प्राइम फैक्टर करेंगे, 250, फिर 225, फिर 5 और फिर 5। हाँ सर, तो ये क्या हो गया सर, 100 हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स क्या आ जाएंगे सर, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स आएंगे, जितने फैक्टर उतने पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स वे हो जाएंगे सर 1 + 2 इंटू 1 + 2, यानी कि 3 इंटू 3, यानी कि 9 पॉसिबल ऑर्डर्स आएंगे। तो अगर किसी मैट्रिक्स में 100 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं, 9 पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दे दिया ताकि आपको यह कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। यानी ये रिलेटेड है पीएनसी से, ठीक है ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। आई होप ये क्लियर हुआ। हाँ सर, ये समझ में आया। अब आते हैं केटीकेज ऑफ लेक्चर 3, मैट्रिसेस जो दिए थे हमने, उसमें सबसे पहले ये केटीके, ये आया है जेईई मेंस 2021 17 मार्च को। लिखा है XYZ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है विद कॉमन डिफरेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में विद कॉमन डिफरेंस D, और X 3D के बराबर नहीं है, द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 0, तो आपको के स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3 4 5 और 4√2, 5√2 और k, और यहां है x, y और z, यह है। हाँ सर, यही है। और आपको क्या रखा है, XYZ किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। हमें के स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर। तो बहुत सारे बच्चों ने इसे कर लिया है, ऐसा नहीं है कि कई बच्चों ने नहीं किया, बहुत सारे बच्चों ने इसे कर लिया है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या करा जाए। सर एपी की प्रॉपर्टी होती है कि y माइनस एक्स और z माइनस वाई बराबर होता है कॉमन डिफरेंस के। हाँ सर, तो एक काम करते हैं, ρ1 गोज टू ρ1 माइनस ρ2, फिर उसके बाद ρ2 गोज टू ρ2 माइनस ρ3, तो क्या हो जाएगा, 1 में से सर ये मजा -1, ये बच गया माइनस का √2, ये बच गया x माइनस वाई, यह बच गया -1, यह बच गया 5√2 माइनस के, और यह बच गया y माइनस z, और यहां 5k और z, ये बच गया भाई। हाँ सर, ये रो ऑपरेशंस लगाए हमने, यहां -1, यहां -1, यहां 5 दिस और दिस। अब अगर मैं ये इधर माइनस कर दूं, r1 गोज टू, अब मैं क्या रो ऑपरेशन लगाता हूं, r1 गोज टू r1 माइनस r2। तो अगर मैं यह रो ऑपरेशन लगाता हूं तो यहां बन जाएगा 0। हाँ सर, यहां बन जाएगा 4√2 प्लस के, बिल्कुल सर 4√2 नहीं 6√2 प्लस के माइनस का 6√2 प्लस के, एक बार अच्छे से देख लो, माइनस का 6√2 जा रहा है भाई। हाँ सर, अगर भाई कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो क्षमा करना, और ये इसमें से माइनस करोगे तो 0। सर 0 क्यों, देखो बेटा x माइनस वाई, ये d के बराबर, तो x माइनस वाई हो जाएगा -d। हाँ सर, और y माइनस z भी हो जाएगा -d। तो जब यह भी -d यह भी -d, जब दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। अच्छा हाँ, अब समझ में आया। यह हुआ 5√2 माइनस के, और यहां y माइनस z, और फिर यह हो गया, यहां हो गया 5, यहां k और यहां z। ठीक है भाई। हाँ सर, ये क्लियर है। अब आप इसे एक्सपैंड कर दें, यू एक्सपैंडेड अलोंग द फर्स्ट रो में जब आप एक्सपैंड करेंगे तो ये गया और ये है गया, तो आपके पास क्या बचेगा सर, अपने पास बचेगा -6√2 प्लस के इंटू -z और -5 y माइनस z। जरा देखो यही आ रहा है क्या, -z -5 इंटू y माइनस z। तो सर ये हो गया के 6√2 माइनस के, और ये बराबर किसके होगा सर, यह है बराबर, द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज 0, ये हमें 0 के बराबर दे रखा है डिटर्मिनेंट, ये हमें 0 के बराबर दे रखा था डिटर्मिनेंट। दिस इज इक्वल टू, ये हो गया अपने पास
माइनस का 6z, नहीं प्लस का 4z, प्लस का 4z माइनस 5y, प्लस का 4z माइनस 5y इज इक्वल टू 0। अब यहां से दो बातें आएंगी, या तो k बराबर 6√2 होगा, हाँ सर, या फिर क्या होगा, 4z इज इक्वल टू 5y, 4z इज इक्वल टू 5y, 4z इज इक्वल टू 5y। हमें क्या रखा है, x इज नॉट इक्वल टू 3d, x 3d के बराबर नहीं है, x नॉट इक्वल टू 3d। तो आप देखो y z जो होगा, अब आपको पता है एक्स वाई जेड एपी में है, एक्स वाई जेड एपी में है, तो अगर ये एपी में है तो y जो होगा वो होगा x प्लस डी, और जो z होगा वो होगा x प्लस 2d। हाँ सर, x प्लस 2d। तो अगर मैं यहां रखता हूं, अगर यह सही है तो 4 इंटू जेड, 4 इंटू एक्स प्लस 2d बराबर 5 इंटू एक्स प्लस डी। हाँ सर, ये हो गया 4x प्लस 8d बराबर 5x प्लस 5d। हाँ सर, तो यहां से आ गया x बराबर 3d, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब पक्का, तो दिस इंप्लाइज पक्का यही वाला फैक्टर 0 होगा, क्योंकि दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 का मतलब दोनों में से कम कोई एक 0, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो ये 0 होगा। हाँ सर, तो इसका मतलब अपने पास आ गया k बराबर 6√2, तो k स्क्वायर बराबर 72, दैट इज इट। फिर बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। एक प्रॉब्लम ये था, यहां दे रखा एस बी द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस एक्स वाई जेड ऑफ दिस इक्वेशन सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 150, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस क्या किया जाए सर, मेरे पास इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 5z बराबर 0, फिर है माइनस 2x प्लस 4y प्लस z इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूं और ऐड कर लूं तो मेरे पास आ जाएगा सर, ये आ गया 10 और 1 11z बराबर 0। जरा देखना यार, y भी कट गया, y भी कट गया, x भी कट गया और y भी कट गया। हाँ सर, x भी गया और y भी गया, दोनों को जोड़ते ही, ऐड करते ही, तो 10 और 1 11, यानी z 0 आ गया। ये तो बात पक्की है कि z 0 होगा। अब जैसे ही z 0 हुआ तो जो लास्ट मेरे पास ये इक्वेशन बन गई 2x प्लस 4y, सेकेंड इक्वेशन इज इक्वल टू 0, और लास्ट वाली है माइनस 7x प्लस 14y इक्वल टू 0, और पहली जो इक्वेशन है वो भी यही है, x माइनस 2y इक्वल टू 0। तीनों इक्वेशन चीख पुकार कर एक ही बात कह रही हैं कि भाई x माइनस 2y 0 है, यानी x बराबर 2y के है। हाँ सर, x बराबर कितना है, 2y। अब हमें कह रखा है, नाउ ये भी जेईई मेंस में आ चुका है ना। हाँ सर, मतलब आप तो मतलब सर हमें मतलब बिना बताए हमें दे देते हैं सर। हाँ बेटा, तुम्हें बिना बताए दे देते, तुम्हें पता भी नहीं चलता तुम कर रहे हो। तो यहां पर इस केस में, सर आप बहुत अच्छे हो, चलो अच्छे लोग और अच्छी चीजें देर से समझ में आती हैं बेटा। z स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 150, तो z तो 0 हो गया, ये हो गया 4y का स्क्वायर, है ना, 4y स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और z स्क्वायर 0 है, इज लेस देन 150 एंड 15। तो सर ये हो गया 5y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 150 और 15। तो y स्क्वायर लाइज बिटवीन 30 एंड 15। तो y की रेंज क्या आ गई सर, y की रेंज आ जाएगी, किस नंबर का स्क्वायर 30 और 15 से बड़ा होता है सर, 14, 4 का, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 4। हाँ सर, क्योंकि x y z इंटीजर्स हैं, वहां लिखा है इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो इंटीग्रल सॉल्यूशन लिखा हुआ है, जरा अच्छे से पढ़ लियो। हाँ सर पढ़ लिए हैं, इंटीग्रल सॉल्यूशन लिखा है, तो इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब होता है इंटीजर्स, तो प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5, बस सर प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5। और कोई नंबर हो सकता है क्या, और कोई नंबर हो सकता है क्या, 4 प्लस माइनस 5 3 हो सकता था क्या, नहीं सर 3 तो नहीं हो सकता है। हमें क्या चाहिए, देन द एलिमेंट्स एस बी द, ठीक है ये आया। हाँ सर, एक्स वाई और जेड, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, एस बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एक्स वाई जेड फॉर विच दिस सिस्टम हैज दिस मैनी सॉल्यूशंस। हाँ सर,
तो आपके पास आ गया क्या, +-4 +-5। एक वाई स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है सर, 5 से डिवाइड किया था हमने, 5 से जो डिवाइड किया, अरे सर यहाँ 3 ना आएगा, हाँ कैलकुलेशन तिरोटी होते होते बच गई है सर, तिरोटी होते होते, तो हाँ तिरोटी होते होते बच गई। तो y बराबर सर +-2 भी आएगा, हाँ सर, और +-3 भी आएगा। हाँ 2 का स्क्वायर 4 होता है तो बड़ा होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है तो बड़ा होगा। तो अब आप देखें जैसी ये आया तो x क्या आ गया सर, x आ गया +-4 +-8 +-10 और +-6। तो कितने सॉल्यूशंस बनेंगे सर, 8 सॉल्यूशंस बनेंगे। जैसे कि 4 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 0 ले लिया, फिर अगला लेंगे -4 -2 और फिर 0। तो जैसे मैंने पहला लिखा, इसी तरीके से आप अगला लिखोगे 4 8 8 4 0 8 4 0, फिर लिखोगे -8 -4 और 0। ये हो गए कितने सर, 4 हो गए। फिर क्या लिखोगे सर, 10 5 0 -10 -5 0, फिर लिखोगे 6 3 0, फिर लिखोगे -6 -3 और 0। तो कितने हो गए सर, 8 सॉल्यूशंस हो गए, 4 ऊपर हैं और 4 नीचे लिखे हुए हैं। सो इन ऑल देयर आर 4 ये 8 हो गए सर टोटल। आगे बढ़ते हैं, यह सवाल देखो, कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यह भी जेईई मेंस 2021 में आया हुआ है, यहां लिखा नहीं है मैंने, यह भी जेईई मेंस 2021 में आया हुआ है। यहां क्या है, या 2020 में है। यहां इफ द सिस्टम ऑफ दीज लीनियर इक्वेशन S1 बी द सिस्टम सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड S2 बी द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर विच इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो जब मैं इसको शॉर्टकट से करूंगा तो आप पाएंगे x के आगे भी कुछ ना कुछ आएगा, y के आगे भी। तो बेटर रहेगा कि हम इसको क्रेमर्स रूल से ही कर लें। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम कैसा इनकंसिस्टेंट है, तो पहले डी निकालें। डी क्या होगा सर, डी होगा -1 1 2, फिर 3 -a 5, फिर 2 -2 और -a, ये होगा डी, है ना। हाँ सर यही होगा डी। अब इसमें जीरोस बना लें, हाँ सर बना लो। -1 0 0, हमने इसको इसमें ऐड किया तो 3 3 -a, यहां 2 यहां 0। अरे सर ये वाला छोड़ ही दो ना, इसको 0 मत बनाओ। ये 2 5 और -a, हमने क्या किया, कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, ऐसा करते ही 2 0 बन गई खटाखट सेकंड कॉलम में। हाँ सर, तो अब अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं तो ये गया और ये गया, प्लस माइनस यहां प्लस, तो 3 -a इंटू कितना सर, दिस इंटू दिस a -4। तो यानी कि d मेरे पास आ गया नेगेटिव ऑफ a -3 a -4। दोनों ही सूरत में जब आपको क्या चाहिए, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन चाहिए या फिर नो सॉल्यूशन चाहिए, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन चाहिए या फिर नो सॉल्यूशन चाहिए, या फिर नो सॉल्यूशन चाहिए, या फिर क्या चाहिए, नो सॉल्यूशन। तो दोनों ही सूरत में सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, दोनों ही सूरत में डी तो 0 होना ही चाहिए। हाँ सर, फॉर डी टू बी 0, डी को क्या रख दो, 0 रख दो। इसका मतलब हुआ ए या तो 3 होगा या फिर ए 4 होगा, ए 3 या फिर 4, ठीक है। अब अगर ए 3 हो जाए तो dx निकालते हैं, dx क्या होगा सर, dx होगा, dx विल बी -1 1, सब पहले कॉलम को उठा के पटक दो और 0 1 7 रख दो, 0 1 7, और दूसरा एज इट इज 1 -a और -2 और फिर 2 5 -a, 2 5 -a, यही है। हाँ सर, अब क्या करें सर, अगर आप एक 0 और बना लें तो बस मजा आ जाए, इसको 2 गुना करके इसमें से माइनस कर दो, तो ये आ गया 0 1 0 1 -a 7 -2, इसको 2 गुना करके इसमें से माइनस किया तो 5 + 2a और 4 -a। हमने क्या कॉलम ऑपरेशन लगाया, कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 -2 टाइम्स कॉलम 1। तो dx क्या आ गया सर, dx आ गया अपने पास, dx आ गया 0 1 0 1 0
0 1 0 0 1 0 और फिर 1 माइनस ए 5 1 माइनस ए 5 माइनस 2a 5 माइनस 2a 5 प्लस 2a 7 माइनस 2 7 माइनस 2 7 माइनस 2 और 4 माइनस a 4 माइनस a। तो आप देख रहे हो पहली रो में आपको 3 0 दिखाई दे रही, 2 0 दिखाई दे रही है, तो इसे एक्सपैंड कर लो भाई। ये गया कितना आएगा सर 4 माइनस a माइनस 7 इंटू 5 प्लस 2a और बाहर आएगा -1 इंटू 4 दिस 4 माइनस ए, हाँ सर -1 इंटू 4 माइनस ए इंटू 5 7 5 35 और -4 और अपने पास है कितना, यहां पर पूछा था इज इनकंसिस्टेंट। तो आप देख रहे हो कि यह आ गया -1 7 5 35 माइनस 31 और 7 2 14 माइनस 15a। एक बार जरा ध्यान से देखो, हाँ सर यही आ रहा है। फिर 31 माइनस 15a 31 प्लस 15a 31 प्लस 15a आ रहा है 31 प्लस 15a, दैट इज व्हाट इज कमिंग आउट टू बी। एक बार कैलकुलेशन देख लेना भैया बस। सर यहां पर अगर देख ली जाए कैलकुलेशन तो यहाँ 017 है, हमने से 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया है, तो 4 प्लस ए यहाँ तक तो ठीक है, 4 माइनस ए 7 माइनस 2 ठीक है, और फिर 1 माइनस ए 5 प्लस 2 ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो ये आ गया। अब आप देखो अगर ए 3 हो जाए तब भी dx 0 नहीं आ रहा, हाँ सर। अगर ए 4 हो जाए तब भी dx 0 नहीं आ रहा, हाँ सर। यानी कि तब भी dx 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब है पक्का नो सॉल्यूशन। यानी कि d 0 होते ही dx 0 नहीं है तो नो सॉल्यूशन आएगा। तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन वाली केस हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन के लिए जरूरी है d भी 0, dx भी 0, dy भी 0 और dz भी 0। वो केस यहां हो नहीं सकता, क्योंकि d के 0 रखते ही जब हमने देखा तो a की वैल्यू 3 या 4 आ रही है, और 3 और 4 पर dx 0 बन ही नहीं रहा। इसका मतलब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस तो हो ही नहीं सकते। और नो सॉल्यूशन के लिए कितने हो गए, देयरफॉर फॉर नो सॉल्यूशन कितने केस हो गए, a की वैल्यू 3 या फिर 4, a3 या फिर 4। फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की बात करें, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इंप्लाइज a बिलोंग्स टू phi, क्योंकि d dx dy dz सब 0 होने चाहिए, लेकिन यहां हो ही नहीं रहा, क्योंकि जब d 0 है तब dx 0 हो ही नहीं सकता। तो इस केस में a बिलोंग्स टू कितना आ गया सर, phi आ गया। देयरफॉर द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम शैल बी ns1 बराबर 2 एंड ns2 बराबर 0, क्योंकि s2 कौन सा सेट था जिसके लिए हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिले, और s1 वो सेट था जिसके लिए हमें एक भी सॉल्यूशन ना मिले। तो ऐसे 2 हो गया। ये क्लियर हो गया, हाँ सर ये है क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ भी गया है। चलो अब अगर आपके मन में है सर इसे शॉर्टकट से नहीं कर सकते, तो शॉर्टकट से भी देख लेते हैं भाई एक बार करके कि शॉर्टकट से क्या होगा। तो लेट अस डू इट बाय शॉर्टकट आल्सो। तो मैं क्या करता हूं, इसी स्लाइड को कॉपी कर लेता हूं, है ना, हाँ इसी स्लाइड को कॉपी कर लेता हूं नीचे। तो लेट मी कॉपी दिस, और अब मैं इसको करने जा रहा हूं शॉर्टकट से। यानी शॉर्टकट से कर सकते हैं, लेकिन आपको बताया था शॉर्टकट में अगर दोनों में कोफिशिएंट्स आ जाएं कुछ, तो फिर थोड़ा बारीकी से देखना पड़ता है। तो यहां वो क्या बारीकी होगी वो देख लो। सर ये है -x प्लस y प्लस 2z बराबर 0, फिर है 3x माइनस ay प्लस 5z बराबर 1, और फिर 2x माइनस 2y माइनस az बराबर 7। तो क्या करें सर, पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें। तो 3 माइनस a इंटू वाई, क्योंकि आप देख सकते हो x कट जाएगा, 3 2 6 और प्लस 5, 3 2 6 3 2 6 और प्लस 5 सर 11z आ गया, 11z बराबर 0। और अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं, इसको कैसे माइनस करूंगा सर, इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 से, तो 6 6 कट जाएगा और यहां आ जाएगा 2a
और यहां आएगा 6 माइनस 2a इंटू वाई, और ये हो गया 10 प्लस 3a, और सर यहां 1 आएगा भाई, 1 आएगा, t 10 प्लस 3a इंटू जेड बराबर -19, 7 या 21, हाँ -19, देखो भाई सही है, हाँ सर वहां 1 आएगा, वो भी ठीक हो गया। अब फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस क्या होना चाहिए? फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2, क्योंकि दोनों में वेरिएबल्स हैं तो a1 अपॉन a2 वही कर लें, 3 माइनस a अपॉन 2 इंटू 3 माइनस a शुड बी इक्वल टू 11 अपॉन 10 प्लस 3a शुड बी इक्वल टू -1/19। तो अगर मैं 3 माइनस a काट दूं तो हाफ इज इक्वल टू 11 अपॉन 10 प्लस 3a इज इक्वल टू -1/19। नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है कि अगर a3 नहीं है, यहां क्या लिख दें, ये काट दिया हमने, लेकिन साथ में क्या लिखा, a नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि 3 माइनस से 0 नहीं होना चाहिए। तो इफ a नॉट इक्वल टू 3, तब यह बराबर, तीनों बराबर हो, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन a बराबर 3 पर तो पॉसिबल नहीं है। और अगर a 3 हो जाए, अगर a कितना हो जाए, 3 हो जाए, इफ a इक्वल टू 3, अगर a 3 हो जाए तब क्या होगा सर? वो इक्वेशन तो 0, 11z बराबर 1, 11z बराबर 1 और 11z बराबर 1, और दूसरी क्या बन जाएगी सर? a को 3 रखा, 9, 19z बराबर -19। तो यहां से आया z बराबर 1/11। अरे गजब, यहां दोनों से वैल्यू अलग अलग आ रही है। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, यानी कि a अगर 3 हो जाए तब तो आंसर क्या आ रहा है? नो सॉल्यूशन। तब आंसर आ रहा है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। क्यों नो सॉल्यूशन? क्योंकि z की वैल्यू दोनों से अलग अलग आ रही है, सेम वैल्यू आ ही नहीं रही है ना। हाँ, पहली इक्वेशन कह रही है 1/11 होना चाहिए, दूसरी कह रही है -1 होना चाहिए, तो इस केस में नो सॉल्यूशन आ गया। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अगर a 3 है, नहीं है, तब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन नहीं हो सकते, और अगर a 3 हुआ तो नो सॉल्यूशन, तब भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन नहीं आ रहे। यानी कुल मिलाकर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो ही नहीं सकते किसी भी केस में, क्योंकि अगर a3 नहीं है तब भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, और अगर a3 है तब भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, बल्कि तब तो नो सॉल्यूशन आ रहा है। therefore for infinitely many solutions, therefore for infinitely many solution क्या होना चाहिए? a belongs to phi। अच्छा, फॉर नो सॉल्यूशन, हमें नो सॉल्यूशन भी चाहिए था, तो क्या होना चाहिए सर? a1 अपॉन a2, हाँ सर, इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 11 अपॉन 10 माइनस 3a, 11 अपॉन 10 प्लस 3a, हाँ सर, इज नॉट इक्वल टू -1/19। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहां पर अगर a3 नहीं है तो 1/2 इज इक्वल टू 11 अपॉन 10 प्लस 3a इज नॉट इक्वल टू -1/19। देखो अभी तक तो सत्य है, ये इसके बराबर नहीं है, दोनों बराबर रख दो भाई। 10 प्लस 3a बराबर 22, 3a बराबर 12, a बराबर 4, और a को 4 रखते ही हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ, और इसके बराबर नहीं है, यानी ये सही चलेगा। और a अगर 3 हो जाए तब भी हमने देख लिया नो सॉल्यूशन। तो देयरफॉर फॉर नो सॉल्यूशन क्या आ गया? a बराबर 3 और 4 दोनों पॉसिबल हैं। लेकिन आप देख रहे हैं ये ज्यादा लेंदी बैठा, किससे? एज कंपेयर टू क्रेमर्स रूल। तो इसीलिए मैंने कहा है हमेशा दोनों का यूज करिए, अदला बदली से, जहां जो आसान लगे वह यूज करिएगा, ठीक है। अब तो मन की सारी शंकाएं दूर हो गई? हाँ सर, अब दूर हो गई सारी शंकाएं, शॉर्टकट से भी सर। अब यह एक होम चैलेंज था, होम चैलेंज नंबर 29। लेट अस डू दिस ऑल्सो। यहां पर लिखा था cos इनवर्स ऑफ दिस प्लस cot इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। तो cot ऑफ cot इनवर्स, पहली बात तो cot ऑफ cot इनवर्स लिखा है तो डायरेक्ट बाहर लिख दो, कितना? 2/9 mod x माइनस 2 बराबर 0। और रही इसकी बात, ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा? नहीं, अगर cos बाहर होता और cos इनवर्स अंदर होता तो डायरेक्ट बाहर आ जाता, लेकिन यह होगा cos इनवर्स 2 cos इनवर्स ऑफ cos, अगर जैसा नीचे में वैसा ऊपर बनाने की कोशिश करूं, 2x² प्लस 5 2x² प्लस 5x। चलो पहले यही लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा उधर करके लिखेंगे,
यहां लिखता हूं कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2x² प्लस 5 मॉड x प्लस 3, तो 3 2 ज़ा 6, यहां है 4 तो -2 डिवाइडेड बाय x² प्लस 5 मॉड x प्लस 3 और प्लस 2/9 मॉड x -2 बराबर 0। ये आ गया भाई, जैसा नीचे वैसे ही ऊपर बनाने की कोशिश कर ली हमने और बन भी गया। 3 2 ज़ा 6 और -2, 6 -2 4, बाकी सब तो सही है। तो अगर मैं इसे सेपरेट करता हूं, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर हम? असल में कॉस इनवर्स कॉस एक्स कैसे बाहर आएगा ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, जो अंदर लिखा है वो कहां से कहां तक हो। अगर वो 0 से पाई है तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। हाँ सर, अगर वो -π से 0 तो माइनस लगकर बाहर आएगा, -x बाहर आता है। तो इसलिए हमें ये देखना पड़ता है ये कहां से कहां तक है। तो अगर मैं सेपरेट करूं तो 2 - 2/x² प्लस 5 मॉड x प्लस 3, हाँ सर प्लस 3, ठीक है, और प्लस 2/9 मॉड x -2 बराबर 0। ये आया जी सर। अब जरा गौर से देखिए, यह जो नंबर है, यह है जो नीचे लिखा है x² कैसा होगा सर? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो मॉड x का स्क्वायर प्लस 5 मॉड x प्लस 3, जो नीचे लिखा है। क्यों? क्योंकि x² और मॉड x का स्क्वायर बात एक ही है, बात एक ही है। हाँ सर, दोनों बातें एक ही हैं, बिल्कुल सर। तो अगर देखा जाए, ये हमेशा मॉड x की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है सर? 0 होती है। तो ये मॉड x² प्लस 5 मॉड x प्लस 3 लिखा है, तो यानी मैं इसे यहां लिख देता हूं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 2 - 2 मॉड x² प्लस 5 मॉड x और प्लस 3 ये है, हाँ सर, और प्लस 2/9 मॉड x -2 इक्वल टू 0। जी सर। अब क्या किया जाए सर? जो ये x² प्लस 5 मॉड x है, जरा अच्छे से देखना, x² प्लस 5 मॉड x, अगर मैं आपसे इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो यहां पर, क्योंकि यह दोनों, यह हमेशा 0 से बड़ा होगा, हाँ सर, यह भी हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो दोनों की मिनिमम वैल्यू सेम x पर आ रही है, हाँ सर 0 पर आ रही है। तो इस पूरे की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 0, वो होगी 0, और मैक्सिमम कहां तक जाएगी सर? इंफिनिटी तक, क्योंकि इंफिनिटी पर ये भी इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, तो वैल्यू गई इंफिनिटी। दोनों एक ही नेचर के हैं, दोनों एक ही नेचर के हैं। मॉड x, यहां x मॉड x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसकी x भी वैल्यू भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दोनों की वैल्यू 0 एक साथ बन रही है। तो इस पूरे का जो मिनिमम वैल्यू होगा वह होगा इसका मिनिमम प्लस इसका मिनिमम, इसका मिनिमम 0, इसका मिनिमम 0, तो 0, और मैक्सिमम सर दोनों मैक्सिमम बन रहे हैं इंफिनिटी, एक साथ इंफिनिटी पर, तो यह आ रहा है। और दिस इंप्लाइज इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मॉड x² प्लस 5 मॉड x प्लस 3 की वैल्यू, प्लस 3 की वैल्यू, सर इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसमें 3 जोड़ दो बस, तो इसकी रेंज हो जाएगी 3 से इंफिनिटी, 3 से इंफिनिटी। इसका मतलब 1/x² मॉड x² प्लस 5 मॉड x प्लस 3 की वैल्यू हो जाएगी, ये कहां से कहां तक आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 0 से 1/3, 0 से 1/3, तो 2/मॉड x² प्लस 5 मॉड x प्लस 3 की वैल्यू होगी 0 से 2/3। हाँ सर। अब 2 में से अगर यह माइनस किया जाए, मॉड x का स्क्वायर प्लस 5 मॉड x प्लस 3, ये माइनस किया जाए तो ये वैल्यू कहां से कहां तक आएगी सर? ये वैल्यू आएगी 2 में से 0 गया सर 2, और 2 में से 2/3 गया सर, 2 में से 2/3 गया तो 3 2 6, 4/3, 4/3 क्लोज, 2/3 पर क्लोज था तो 4/3 पर क्लोज। तो यानी कहने का मतलब ये 4/3 से 2 के बीच में है, जो कि पक्का 0 से पाई के अंदर ही है, ये इसका सबसेट है, बल्कि अगर कहूं तो प्रॉपर सबसेट है। इक्वल भी लगा दो, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, तो 0 से पाई के बीच में, तो यानी कि यह डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। तो फ्रॉम वन हम क्या कह सकते हैं? फ्रॉम वन 2 - 2/मॉड x² प्लस 5 मॉड x प्लस 3,
क्यों बाहर आ जाएगा डायरेक्ट? क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस एक्स डायरेक्ट एक्स होता है अगर एक्स 0 से पाई हो, प्लस 2/9 mod x माइनस 2 बराबर 0। अब आप गौर से देखें, ये 2 और ये 2 गया, हाँ सर, और आपके पास क्या आ गया? 2/9 mod x, 2/9 mod x बराबर 2/mod x स्क्वायर प्लस 5 mod x प्लस 3। तो ये 2 और ये 2 भी गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो mod x स्क्वायर प्लस 5 mod x प्लस 3 शुड बी इक्वल टू 9 mod x। तो ये हो गया mod x का स्क्वायर माइनस 4 mod x प्लस 3 बराबर 0। तो mod x माइनस 3 और mod x माइनस 1 बराबर 0। हाँ सर, ये फैक्टर आए, यानी mod x बराबर 3 या फिर mod x बराबर 1, यानी x बराबर प्लस माइनस 3 या फिर प्लस माइनस 1। तो ये हुए हमारे पास आंसर, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज क्या हो गई? प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, वो क्या हो गई सर? सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 माइनस 3, 1 माइनस 1, तो ये कितना आ गया सर? 9 आ गया। इट कम्स आउट टू बी हाउ मच? इट कम्स आउट टू बी 9। तो द करेक्ट आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी 9। एक बार अच्छे से देख लें। और यहां पर हो सकता है कि जो आपको ये बात अच्छे समझ में आ जानी चाहिए कि mod x और यहां भी mod x, इसका मिनिमम 0, इसका मिनिमम भी 0, और दोनों एक साथ मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं 0, दोनों एक साथ वैल्यू ले रहे हैं 0, है ना? हाँ सर, दोनों एक साथ वैल्यू ले रहे हैं 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी सर? इसकी भी इन्फिनिटी, इसकी भी इन्फिनिटी, तो वैल्यू कहां तक जाएगी सर? इन्फिनिटी तक जाएगी। तो रेंज हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी इसकी। तो ये इंपॉर्टेंट आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी आगरा। तो बस यार इतना ही रखेंगे आज के लिए, ठीक है ना? 40, मेरे ख्याल से 30-40 मिनट का वीडियो हो गया है, इससे ज्यादा फिर मुश्किल हो जाएगी। तो बस इतना ही। मैंने आज आपके लिए होम चैलेंज भी सॉल्व कर दिया और केटीके भी सॉल्व कर दिया, और जो भी कोई अगर पिछला कोई होम चैलेंज रहा होगा जो अच्छा होगा तो मैं वो भी क्लास में सॉल्व कर दूंगा, आप चिंता मत करिए, अगली डीपीयू डिस्कशन में वो भी ले आएंगे। तो बस इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, फिर मिलते हैं।